नहीं, मैंने आपको तो जिसने बोला वो गलत बोला। मैंने इलेक्शन का तो बोला भी नहीं, यहाँ से लड़ने वाला हूँ कर। हमारा सवाल है। नहीं, आपका सवाल है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप मीडिया वाले कुछ भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा यहाँ से इलेक्शन लड़ने का नहीं। लेकिन अगर मजलिस हमारे खासदार साहब ने टिकट दिए तो कैसे भी लड़ सकते हैं। लेकिन जनता की उम्मीद ये है कि आप यहाँ से आएंगे। नहीं है, जनता की उम्मीद है, अब काम की बुनियाद पर है। नहीं, और वो यहाँ के रहने वाले गली के ही है। तो आप क्या चाहते हैं, साहिल भाई ने यहाँ से लड़ना चाहिए या वहाँ से लड़ना? साहिल भाई ने यहाँ से भी लड़े तो चुन के आएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ से भी लड़े तो चुन के आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो आदमी में घट जितने हैं, उस हिसाब से आदमी चुन के आ सकता है। लेकिन 15 साल से यहाँ रोड का काम नहीं हुआ था। ये 15 साल के बाद हमने खासदार साहब को रिक्वेस्ट करे, उनको इसरार करे, फिर बाद में बाबा बिल्डर को भी बोले, आरिफ हुसैनी को भी बोले, तो उन्होंने हमारे इसरार पर, हमारे ख्वाहिशमंद के लोगों के ऊपर, महल्ले रहवासी के लोगों के बोलने के ऊपर उन्होंने यहाँ निधि दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ की रोड की ओपनिंग की। लेकिन मैं यहाँ की आवाम से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो सड़क बनी है और सड़क के अतराफ़ में जो पेवर ब्लॉक्स लगाने की बात कर रहे हैं, उसके जगह के ऊपर अगर थोड़े से हर घर में जितने भी मरहूमीन हैं, अगर उनके नाम से अगर हमने झाड़ लगाए तो ये एरिया इतना खूबसूरत बन सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पर। तो मेरी ख्वाहिश है कि लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनरी को भी मेंटेन करना चाहिए। सर, आज खासदार साहब ने यहाँ पे रोड जो किए हैं, कितने सालों से परेशान थे यहाँ पे? यूनुस कॉलोनी के अंदर तकरीबन 15 साल से रोड बना हुआ नहीं था। यहाँ की ड्रेनेज का ही प्रॉब्लम था, पानी की लाइन का प्रॉब्लम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के नगर सेवक आरिफ हुसैनी साहब ने ड्रेनेज का और पानी की लाइन का भी काम करके दिया था। लेकिन 15 साल से यहाँ रोड का काम नहीं हुआ था। ये 15 साल के बाद हमने खासदार साहब को रिक्वेस्ट करे, उनको इसरार करे, फिर बाद में बाबा बिल्डर को भी बोले, आरिफ हुसैनी को भी बोले, तो उन्होंने हमारे इसरार पर, हमारे ख्वाहिशमंद के लोगों के ऊपर, महल्ले रहवासी के लोगों के बोलने के ऊपर उन्होंने यहाँ निधि दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ की रोड की ओपनिंग की। आने वाले समय में बहुत जल्द इलेक्शन होने की आशंका है। क्या लगता है आपको, एमएम कितने तेजी से विकास की तरफ बढ़ रही है? अब एमएम पार्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी है। मैं खुद मजलिस के अंदर काम करता हूँ, कारकुन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिससा हमारे भी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जैसा कटकट गेट, पुलिस बेस टू कटकट गेट रोड का उन्होंने ओपनिंग की थी। अब बाद में कटकट गेट तो पीरगंज साहब दरगाह हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने काम किया। तो काम की बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस रहेंगी इलेक्शन में। पिछले टाइम जैसा बाजी मारेंगी या उससे ज़्यादा? इंशाल्लाह उससे ज़्यादा मारेंगे, काम की बुनियाद पर। आपका नाम? मेरा नाम सहीर खान, एक सोशल वर्कर हूँ। क्या कहेंगे, समस्या दूर होने वाली है आपकी अब? इंशाअल्लाह ताला हमारे सहीर खान की जो कोशिश थी, वो आज उनके रिलेशन के हिसाब से जो गली का काम हुआ है, इससे पहले भी आरिफ भाई को बोल के उन्होंने ड्रेनेज का काम, नल का काम पूरा करवाया। उस वजह से हमारे गली के तमाम जो जितने लोग हैं वो उनसे मुतमईन है, और वो कुछ भी मसला आया तो सहीर खान सबसे पहले आगे आते हैं। आने वाले दिनों में किस तरीके का कारपोरेटर आप देखते हैं आपके वार्ड को, किस तरीके का? सर, कैसा है मालूम कि हमारे जो कारपोरेटर का जो है वो है, लोग पब्लिक को क्या चाहिए, पानी, ड्रेनेज, रोड का काम, वो हो गया तो पब्लिक खुद ब खुद लाइक करती है। आपको नेता से क्या उम्मीद रहती, मतलब आप चुन के देने वाले? जी। तो उससे उम्मीद क्या है कि भाई चुन के आने के बाद आम जनता में रहे या बाद में घर में रहे? नहीं, आम जनता में रहेगा सर, उसका फ़ायदा रहेगा आगे के हिसाब से भी। घर में बैठ के क्या करेंगे वो? साहिल भाई, ये जो आपसे एक सवाल है, ये जो हिस्सा है ये शाह बाजार में जाता है और आप जो तो इधर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज। नहीं, मैंने आपको तो जिसने बोला वो गलत बोला। मैंने इलेक्शन का तो बोला भी नहीं, यहाँ से लड़ने वाला हूँ कर। हमारा सवाल है। नहीं, आपका सवाल है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप मीडिया वाले कुछ भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा यहाँ से इलेक्शन लड़ने का नहीं। लेकिन अगर मजलिस हमारे खासदार साहब ने टिकट दिए तो कैसे भी लड़ सकते हैं। लेकिन जनता की उम्मीद ये है कि आप यहाँ से आएंगे। नहीं है, जनता की उम्मीद है, अब काम की बुनियाद पर है। नहीं, और वो यहाँ के रहने वाले गली के ही है। तो आप क्या चाहते हैं, साहिल भाई ने यहाँ से लड़ना चाहिए या वहाँ से लड़ना? साहिल भाई ने यहाँ से भी लड़े तो चुन के आएंगे इंशाअल्लाह, और वहाँ से भी लड़े तो चुन के आएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो आदमी में घट जितने हैं, उस हिसाब से आदमी चुन के आ सकता है। आपका नाम? एजाजुद्दीन अहमद। देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस कॉलोनी में ड्रेनेज के और रास्तों के काम का उद्घाटन किया गया है।
यहाँ पर बंगले बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन रास्ते उसके हिसाब से नहीं थे और ड्रेनेज की भी बहुत बड़ी समस्या थी। आज उसी काम की शुरुआत की गई है और मैं समझता हूँ कि यूनुस कॉलोनी के लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा शिकायत करने का वो नहीं रहेगा, क्योंकि तकरीबन यहाँ पे काम जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ की आवाम से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो सड़क बनी है और सड़क के अतराफ़ में जो पेवर ब्लॉक्स लगाने की बात कर रहे हैं, उसके जगह के ऊपर अगर थोड़े से हर घर में जितने भी मरहूमीन हैं, अगर उनके नाम से अगर हमने झाड़ लगाए तो ये एरिया इतना खूबसूरत बन सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पर। तो मेरी ख्वाहिश है कि लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनरी को भी मेंटेन करना चाहिए। और जो नाले की गंदगी देखने को मिली है, वो अगर महल्ले वाले अगर ख़ुद अगर इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तो इस महल्ले के अंदर जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत का ख्याल करते हुए ये इसका कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना, और ये रास्ता निकालने की ज़िम्मेदारी यहाँ के ख़ुद के लोगों की है, ये किसी और की नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रास्ते अच्छे बन गए हैं, ड्रेनेज की समस्या हल हो गई है, हम आपको हरियाली की बात कर रहे हैं, थोड़ा गंदगी का ख्याल अपने ख़ुद से अगर कर लेंगे तो मेरे हिसाब से यूनुस कॉलोनी औरंगाबाद के अच्छे इलाक़ों के अंदर गिना जाएगा इंशाअल्लाह। कल असद साहब यहाँ पे थे, 2024 की कोई चर्चा हुई? 2024 की कैसी तैयारी? कोई चर्चा वर्चा नहीं होती है साहब, औरंगाबाद में इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।